ज़करबर्ग, वो उसको कभी भी आप देख लो, वो ग्रे टी शर्ट और ब्लैक पैंट में ही होता है, हमेशा उसी में होता है। क्यों? उसके पास तो इतना पैसा है ना, वो क्यों नहीं ये करता? तो बड़े लोग वो सोचते ही नहीं है, बस हम जिसके पास उतना है नहीं अभी, वो कंटिन्यू उसी चीज़ के पीछे लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एंजाइटी है। चूँकि नौजवान जिस तरह से डिप्रेशन का शिकार है, जिस तरह से वो गलत फहमियों का शिकार है, उसी तरह वो एंजाइटी का भी शिकार है। वो मुसलसल तौर पर सोचता रहता है पूरे दिन भर, हालांकि वो कुछ कर सकता है लेकिन अपनी वो सलाहियतों को सिर्फ सोचने में लगा रहा है और एक्शन 0% है, जिसकी वजह से अपने आप को कोसता भी है, गालियाँ भी देता है। ख़ुद को जो है अपना जब तारुफ़ करवाता है लोगों में तो ये कहता है कि यार मेरी किस्मत सही नहीं है, मेरे पास ना अपना ज़ाती मकान है, ना मेरे पास अपना ख़ुद का घर है। वो अपने माँ बाप को भी और अपनी तकदीर को भी कोसने लगता है। तो आजकल के यूथ का ये हाल हो चुका है। यकीनन आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में ख़ुद को अपना दुश्मन बना लिया। कॉलेज में थे और कोविड का जो दौर था वो शुरू हो गया था, तो उस वक्त हमारा भी मामला यही था कि हम बस फ़िक्र ही कर रहे थे। बाहर जा नहीं सकते थे, कोई काम कर नहीं सकते थे, लेकिन रिस्क की फ़िक्र बहुत हो गई थी कि अब क्या होगा। ना पढ़ाई में कुछ है क्योंकि कॉलेज बंद हो चुका है, तो पढ़ाई हो नहीं रही है। बाहर जाएंगे तो जॉब मिलेगी नहीं क्योंकि पढ़ाई उतने अच्छे से हो नहीं रही है। मार्केट ख़राब हो जाएगा क्योंकि जो पहले से काम कर रहे थे उनको ही पेमेंट नहीं मिल रही है। तो जो ये वक्त था कोविड का, जैसे कि स्पेशली हो गया, उस वक्त सिर्फ फ़िक्र ही थी, कोई एक्शन नहीं था, कुछ रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ फ़िक्र थी। अब जब उस वक्त में जाएंगे तो कोशिशें की, पर वो कोशिशें जब भी हम करते थे तो यही था कि नहीं, इससे कुछ होगा ही नहीं। रात भर नींद में जा रही है, दिन में भी घूम रहा है, तो वही सोचे कि क्या होगा। फ़िक्र थी फ्यूचर की। अब वो फ्यूचर आ गया हमारा तो हमको पता है वो हो गया नॉर्मल, बट उस दौर में और उस वक्त में वही था कि जो पढ़ रहे हम, उसको पढ़कर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो हम पढ़ने वाले हैं उससे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी तो कितने मिलेगी, घर के खर्चे उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, ये फ़िक्र रहती है, मुसलसल फ़िक्र रहती थी। अब अगर हम देखा जाए उस वक्त का और ख़ुद का अब जो माहौल हो चुका है, तो उसके बाद जॉब भी मिल गई अच्छी खासी, जो हमने पढ़ा था वो भी काम आ गया। पर इसमें यह था कि जो हमने सोचा पहला काफ़ी सारा वक्त, जैसे कि हमारा समझो अगर 3 साल हमने पढ़ाई की, उसमें हमने पहले 2 साल सिर्फ सोचा है, उसमें हमने सिर्फ कभी ये कर रहे, कभी वो कर रहे, कभी इसकी बातों में आ रहे, कभी उसकी बातों में आ रहे। हमारा खुद का तो उसमें सोच ही नहीं थी कि हाँ यही करेंगे तो यही हो जाएगा। और एक जो यकीन होना चाहिए कि जो कुछ करना है अल्लाह ने ही करना है, वो एक यकीन मिस हो गया था हमसे। हमारा यही था कि हम ये करेंगे तो ये होगा, हम वो करेंगे तो वो होगा, वो उसी में हम लगे रहे, सिर्फ उसमें सोचना है, एक्शन था ही नहीं। फिर जो लास्ट फाइनल ईयर आया, अब हमने सोचा कि नहीं अब छोड़ देते, अब काम करते अब कुछ सीख लेते। सीखने के बाद कुछ वक्त लगा हमको जॉब करने। उस वक्त में भी ये हुआ कि हाँ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सीख तो लिया बट हो गया। तो इतना फ़िक्र करने का कोई मतलब होता नहीं है जब हमारे हाथ में फ्यूचर का कुछ है ही नहीं, सब कुछ अल्लाह के ही हाथ में। नहीं, ये बात तो बिल्कुल 100% सच्ची है कि इंसान के बस में कुछ नहीं है, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसके पास दोनों रास्ते मौजूद हैं। सच्चा रास्ता भी है जहाँ से वो अपने रब को राज़ी कर सकता है, और एक शयातीनी रास्ता भी है जिस पर चलकर वो दुनिया की चंद चीज़ें गलत तरीक़े से हासिल कर तो सकता है लेकिन कामयाब नहीं बन सकता। इसके अंदर जो देखने को मिल रहा है, आज की जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो सोच रही है सिर्फ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो भी करना है, ये भी अचीव करना है, वो भी हासिल करना है। एक्शन नहीं है, और एक्शन नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर वो अपनी ज़ात को कोसने लगते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया। अब जैसा आपने कहा कि कंटिन्यू सोचते रहते हैं इस चीज़ के बारे में, तो यूथ का कैसा होता है कि वो जब सोचता है उसका मेन होता है पहले तो पैसा। जो भी मैं करूँ उससे आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ गया ठीक है, अब पैसे से मैं क्या ले सकता हूँ, अब उसके बारे में सोचेगा। गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, बस क्यों तो पता नहीं, बस चाहिए, गाड़ी ले लेगा। अब साइकोलॉजिकल देखने गए ना तो एक ऐसा होता है कि आप कोई भी नई चीज़ ले लो,
आपको 40 मिनट से ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है उसमें। आपको जब तक खुशी मिलेगी जब तक कोई उस चीज़ की आपके सामने आपके लिए तारीफ़ करेगा। जैसा कि अब मैंने समझो नया फ़ोन ले लिया, अब जब तक जितने नए लोगों को मैं बताऊंगा वो तारीफ़ करेंगे, मुझे खुशी होगी। बट थोड़ी सी देर हो गई, ख़त्म। 1 दिन चले गया, 2 दिन चले गया, बस ख़त्म। उसके बाद वो ऐसा हो जाएगा जैसा नॉर्मल फ़ोन होता है वैसा गाड़ी का है, वैसा घर का है। अब ऐसा है कि यूथ का जो है, मेंस लोगों का मोस्टली, क्या उनको हर टाइम पे कुछ न्यू चीज़ चाहिए जिससे उनकी तारीफ़ हो, हर एक चीज़ के लिए। अब इसके लिए वो क्या करता है, अब उसके पास फ़ोन भी होगा ना तो वो और अपग्रेड वाले मॉडल के लिए सोचेगा। क्यों? तो अब तारीफ़ तो नहीं हो रही है ना, हर किसी को लग रहा है इसका तो पुराना हो गया, उसको चाहिए नया, उसको एकदम एलिट लेवल के लोगों के साथ रहना है। पर जो एकदम बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो होते हैं ना, कितने बार मैंने जो पॉडकास्ट में देखा है यूट्यूब पे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वगैरह, जैसा कि एक आपको मैं बताऊँ कि फेसबुक का जो ओनर है मार्क ज़करबर्ग, वो उसको कभी भी आप देख लो, वो ग्रे टी शर्ट और ब्लैक पैंट में ही होता है, हमेशा उसी में होता है। क्यों? उसके पास तो इतना पैसा है ना, वो क्यों नहीं ये करता? तो बड़े लोग वो सोचते ही नहीं है। बस हम जिसके पास उतना है नहीं अभी, वो कंटिन्यू उसी चीज़ के पीछे लगे हुए होते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और मिल जाए तो कुछ टाइम के बाद खुशी ख़त्म हो जाती है। अब उसके वजह से क्या होता है कि वो कंटिन्यू सोचने के वजह से एक्शन तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि लेना तो है पर कैसे लेगा? पैसे अगर कमाने हैं तो अगर कोई कॉलेज में है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि अच्छी जॉब लगे। अगर कोई किधर काम कर रहा है तो उसे ये सोचना है कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं कैसे ये काम को सीख लूँ जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं खुद की शॉप ओपन करूँ।